ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ यातायात विभाग के द्वारा अभियान शुरू किया गया। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी जिनकी नंबर प्लेट में सही तरीके से नंबर नहीं लिखा होगा। गोल बाजार क्षेत्र में बेढंगे तरीके से कराया जा रहा सड़क निर्माण कार्य यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। सड़क पर फैली निर्माण सामग्री के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं। विधायक के पीए के नाम से किसी अपराधी द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। विधायक ने कई बार गोरखपुर थाने की पुलिस से कार्रवाई करने निवेदन किया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस बात से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने का घेराव किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ दो गुटों का अखाड़ा बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप और सफाई का दौर चल रहा है। आरपी भटनागर के विरोधी खेमे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भटनागर निलंबन प्रजातांत्रिक तरीके से एवं संगठन के संविधान के मुताबिक हुआ। भटनागर द्वारा लगाए जा रहे आर्थिक घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं। वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ में मची खींचतान तूल पकड़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मजदूर संघ के भटनागर खेमे ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का काम किया जा रहा है। रात में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से वाहन चालक तेज गति से चौराहों पर भी वाहन चलाते नजर आते हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शास्त्री ब्रिज चौक पर नजर आया, जहां पर मात्र आधे घंटे के अंतराल पर दो दुर्घटनाएं हो गई। दोनों ही दुर्घटनाओं में दो अलग अलग बाइक में सवार युवक घायल हुए हैं और टक्कर मारने के बाद दोनों कार के चालक मौके से फरार हो गए। बरेला के समीप एक गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद उनके परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर निवासी व्यक्ति के शरीर पर जलने के निशान हैं, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया गोरखपुर थाने का घेराव। ठगी के मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। और बरेला में हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ यातायात विभाग के द्वारा अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी जिनकी नंबर प्लेट में सही तरीके से नंबर नहीं लिखे होंगे। यातायात विभाग के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नंबर प्लेट में सही तरीके से नंबर नहीं लिखे पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत या उनका जो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। चेकिंग बराबर जारी है। उसमें चाहे नंबर प्लेट पर सही तरह से नंबर अंकित ना होना है, दोपहिया सवार के द्वारा हेलमेट ना लगाना है, चौपहिया गाड़ी चालक के द्वारा सीट बेल्ट ना लगाना है, और अगर मान लीजिए दोपहिया चालक जिन्होंने अपना साइलेंसर निकाल के कोई नए टेक्निक का जो अधिक आवाज़ करने वाला साइलेंसर लगा लिया, उन वाहनों को जब्त करेंगे। और इस प्रकार की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार जारी है। वहीं चार पहिया वाहन चालकों की भी जाँच की मुहिम इसमें शामिल है। गोल बाजार क्षेत्र में बेढंगे तरीके से कराया जा रहा सड़क निर्माण कार्य यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। सड़क पर फैली निर्माण सामग्री के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गोल बाजार क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कार्य से स्मार्टनेस गायब है। बेढंगे तरीके से पेटी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क पर फैली निर्माण सामग्री हादसों का सबब बन रही है। यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इंजीनियरों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। गोल बाजार है, उसके साइड में जो खुदाई का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि गए मैं 15 दिन से रेगुलर हूँ, यहाँ से जाना आना करता हूँ, तो देखा हूँ कि काम की स्थिति जो है प्रोग्रेस बड़ा स्लो है। और मेन चीज़ जो अभी त्यौहार के मामले में अपन देख रहे हैं, जो डस्ट है, पोल्यूशन है, वो इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है कि 99% जो बीमारियां हैं इसी डस्ट के कारण फैलती जाएगी और आने वाले त्यौहार में
ये बड़ा एक प्रकोप का समस्या बनी रहेगी। कमीशन खाकर ठेकेदार से दोस्ती निभाने वाले अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लेने की जरूरत तक नहीं समझते हैं। ऐसे में ये शहर स्मार्ट कैसे हो पाएगा, ये सवाल उठ रहा है। विधायक के पीए के नाम से किसी अपराधी द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। विधायक ने कई बार गोरखपुर थाने की पुलिस से कार्रवाई करने निवेदन किया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बात से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए महिला टीआई को सस्पेंड करने की मांग की। थाने के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोटी लाइन फाटक से लेकर गोरखपुर थाने तक जुलूस निकालकर थाने का घेराव किया और महिला टीआई को सस्पेंड करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक शरारती तत्व द्वारा स्वयं को विधायक तरुण भानोट का पीए बताकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है, लेकिन बोलने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। हमारा निवेदन है कि यहाँ के थाने की जो इंचार्ज हैं वो पक्षपात कर रही हैं और सही निर्णय नहीं ले रही हैं। आज हमने एक प्रारंभिक तौर पर थाने का घेराव इसलिए किया है कि हमारे प्रकरण में तत्काल कार्रवाई किया है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो इससे ज़्यादा जबरदस्त पूरी विधानसभा के लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एक भुक्तभोगी ने पुलिस को बताया कि बच्चे की फीस के नाम पर उससे 25,000 रुपए ठग लिए गए। 16 अक्टूबर को तकरीबन शाम को 4-4:30 बजे मुझे कॉल आई है कि मैं तरुण भानोट साहब का पीए बोल रहा हूं और सर से बात कर लीजिए। जब हमने सर से बात की है, मतलब जो भी व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था वो आवाज़ बना के उन्होंने मुझे कहा कि फीस एक किसी बच्चे की जमा करनी है और बहुत अर्जेंट है, 5 बजे के पहले हमें इस खाते में पैसा डाल दीजिए और आके पैसा बंगले से ले जाइए। मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने निवेदन किया कि बहुत अर्जेंट है, बच्चे की फीस है। दोबारा इस बात को मुझे जोड़ दिया गया। मैंने व्यवस्था की और उसको पैसे डाल दिए। 10 से 15 मिनट के अंदर में जब यहाँ विधायक महोदय के बंगले पैसे लेने आया तो यहाँ साहब ने मना कर दिया कि हमने फोन ही नहीं किया। तो ऐसे में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ। सीएसपी गोरखपुर आलोक शर्मा का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें माननीय विधायक तरुण भानोट जी के खिलाफ जो ठगी का मामला एक सामने आया है, एक व्यक्ति ने उनकी आवाज़ में किसी अन्य व्यक्ति से पैसे से अपने बैंक अकाउंट में डलवाए हैं, तो उसमें हमने मामला ओमती थाने में पंजीबद्ध कर लिया है और हमारा उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्द इसमें जो भी अपराधी होंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते गोरखपुर थाने के सामने देर तक मजमा लगा रहा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ 2 गुटों का अखाड़ा बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप और सफाई का दौर चल रहा है। आरपी भटनागर के विरोधी खेमे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भटनागर का निलंबन प्रजातांत्रिक तरीके से एवं संगठन के संविधान के मुताबिक हुआ है। भटनागर द्वारा लगाए जा रहे आर्थिक घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के डिविजनल सेक्रेटरी डीपी अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व अध्यक्ष आरपी भटनागर द्वारा विरोधी खेमे पर घोटाला करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। कर्मचारियों को बोनस के समय जो बैग बांटने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है उसे घोटाला बताया जा रहा है। हमने तीनों डिवीजन में 60,000 बैग बनवाए। 60,000 बैग की कास्ट क्या होती है और इसलिए ये इतना पैसा निकला और इतना पैसा हर साल अक्टूबर के माह में बोनस के पेमेंट के समय निकलता है। क्यों? क्योंकि बैग वाले, और ये पैसा हेडक्वार्टर का नहीं है, ये पैसा तीनों डिवीजन ने हेडक्वार्टर को दिया था कि हमें बैग दे दीजिए। डीपी अग्रवाल ने कहा कि आरपी भटनागर का निलंबन डेमोक्रेटिक तरीके से और संगठन के संविधान के मुताबिक हुआ है। इस बात से रेल प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। हमने जो किया है वो डेमोक्रेटिक तरीके से किया है। हमारे साथ जितने लोग हैं उनके साइन है प्रॉपर। हमने आदरणीय जनरल मैनेजर और सीपीयू महोदय को बोला है कि आपको यदि इसमें भी कोई डाउट हो तो वो सारे वर्किंग कमेटी मेंबर, वो सारे ऑफिस बेरर आपके सामने परेड करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला इसकी आवश्यकता नहीं है, काइंडली सफिशिएंट है। रेलवे कर्मचारी है, रिकॉग्नाइज कर्मचारी है, कोई ऐसे तो फालतू लोग तो है नहीं, तो उनके साइन तो वेरीफाइड यहाँ भी हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है।
बहरहाल दो फाड़ हुआ WCRMS इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना बाकी है कि मजदूर संघ की ये लड़ाई कहां जाकर विराम लेती है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में मची खींचतान तूल पकड़ते जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मजदूर संघ के भटनागर खेमे ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का काम किया जा रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के निष्कासित अध्यक्ष RV भटनागर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्हें पद से हटाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो कि निराधार है। उन्होंने CM उपाध्याय खेमे के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के विरोध में संगठन के महामंत्री अशोक शर्मा पर भी गबन का आरोप लगाया है। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने मालूम पड़ा हमें कि 75 लाख रुपए हमारे बैंक से विड्रॉ कर लिए और 75 लाख रुपए विड्रॉ करके उन्होंने हमारे पीछे एक वर्किंग कमेटी मीटिंग, जबकि हम 3 तारीख तक यहाँ थे, तो उन्होंने कोई वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाने की हमारे से आज्ञा नहीं ली, क्योंकि कोई भी मीटिंग बुलाने की आज्ञा प्रेसिडेंट से लेनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग बुलाने की आज्ञा न हमसे ली, न हमें बताया, इन्फॉर्म किया, जबकि हम 28, 29, 30, 31 पहली और दूसरी और तीसरी 3 तारीख तक यहाँ थे। उन्होंने पिछली डेट के अंदर 4 तारीख को एक लेटर इश्यू कर दिया और उसमें 1 तारीख डाली और 1 तारीख डाल के 7 तारीख की मीटिंग की बात कर दी उन्होंने। RP भटनागर के द्वारा गबन के मामले की जांच कराने की भी बात कही गई है। रात में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से वाहन चालक तेज गति से चौराहों पर भी वाहन चलाते नजर आते हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शास्त्री ब्रिज चौक पर नजर आया, जहां पर मात्र आधे घंटे के अंतराल पर 2 दुर्घटनाएं हो गईं। दोनों ही घटनाओं में 2 अलग अलग बाइक में सवार युवक घायल हुए हैं और टक्कर मारने के बाद दोनों कार के चालक मौके से फरार हो गए। शास्त्री ब्रिज चौक पर देर रात कुछ ही अंतराल पर 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण वाहन चालक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए चौराहे पर पहुंचे और नतीजा ये रहा कि एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर ओमती पुलिस भी पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार एक लाल रंग की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी और उसके कुछ देर बाद ही एक ऑल्टो कार के चालक ने एक और बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। एक घटना जो है वो शास्त्री ब्रिज के जस्ट नीचे जो है वहाँ पे एक ज्ञात वाहन जो है एक वाहन चालक को जो है टक्कर मार के भाग गई है और ज्ञात वाहन को अभी CCTV फुटेज के आधार पर तलाश कर रहे हैं और जो घायल हुआ था वो अभी ठीक ठाक है, अस्पताल से भी घूमते हुए भी आया है और उसको फिर से इलाज के लिए भेजे हैं। दूसरी घटना जो है ब्लूम चौक पे ही हुई है, उसमें एक अल्टो 800 कार है, उसका नंबर ज्ञात हो गया है और जो घायल है वही मेडिकल गया है इलाज के लिए। वो जैसे भी आएगा उस पर FIR करके उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। बरेला के समीप एक गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर निवासी व्यक्ति के शरीर पर जलने के निशान हैं, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। शास्त्री नगर में रहने वाले पारस पटेल की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिजनों का आरोप है कि पारस का शव उसके खेत से काफी दूर नहर के किनारे मिला है और उसके शरीर पर जलने के निशान पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसे जोरदार करंट लगा है। परिजनों ने इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि गांव वाले भी पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर रहे थे। उनको बताया गया कि हार्ट अटैक से पारस की मौत हुई है। पारस पटेल शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। जी डुमना हवाई अड्डा में किसी की यादव जी की गाड़ी चला रहे थे, तो ये वहाँ से नाइट ड्यूटी करके गांव जा रहे थे। गांव जाने में इनको कहते फ़ोन आया बेटे के लिए कि आओ अपन दवाई डालेंगे खेती में, तो वहाँ से वो आ रहे थे। आने के लिए रास्ते में इनके कोई दोस्त मिल गए रहे, तो वहाँ ये बैठे रहे। तो वहाँ से फिर फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब है बेटा आ जाओ। तो इनकी मम्मी और का बेटा गया वहाँ, तो मम्मी और बेटा गया तो वहाँ पर उनको लाश मिली नहीं, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मिले हैं, लौकरी के पास में मिले हैं। ये जो गांव वाले थे उन लोगों ने कहा कि इनको पोस्टमार्टम नहीं कराना क्योंकि ये हार्ट अटैक में गए हैं। हार्ट अटैक में जाने से इनके शरीर में ये जलने की कुछ भी नहीं आती। इनको लग रहा कि जैसे हमको इनने करंट लगाया उनको,
कि करंट में जले हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं वो। बहरहाल तिलवारा थाने ने शून्य पर कायमी कर केस बरेला पुलिस के हवाले कर दिया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।